प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है प्रियो। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से प्रभु को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार इकट्ठा किया है और इस सोशल मीडिया के द्वारा दिन प्रतिदिन हम चाहे किसी भी कस्बे, किसी शहर, किसी भी देश में क्यों ना हो, परंतु रोज हम एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के अद्भुत कल्पनाओं का और योजनाओं का हम धन्यवाद करें कि उसने सोशल मीडिया को बनाया ताकि सुसमाचार संसार के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करोगे, और मैं अक्सर प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू मेरा इस्तेमाल कर कि मैं संसार के कोने कोने में जा सकूं। तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे सारे संसार में घुमाएगा और जरूर लेकर भी जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और फिर कुछ समय के बाद जब ये 2 वर्षों से जब मैं इस पर YouTube पर आया और इस चैनल का को प्रभु ने मुझे शुरू करने के लिए कहा, तब प्रभु ने मुझे बताया कि अमित, मेरे विचार और मेरी कल्पनाएं तेरे विचार और तेरी कल्पनाओं से बहुत ऊंचे हैं। देख, तू इस स्टूडियो में बैठकर भी तू संसार के कोने कोने में पहुंच रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कल मुझे ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से मुझे एक परिवार का फोन आया था, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उनको किसी ने इस YouTube के लिंक को भेजा, और वो मेरा शायद एक पुराना कोई वचन था, डू नॉट फियर, डरो मत, ऐसा एक शीर्षक था जिस पर मैंने प्रचार किया था, और परमेश्वर के उस वाणी को उन्होंने सुना, और कल वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे थे। गलत निर्णय कर चुके थे दोनों पति पत्नी और पूरा परिवार। परमेश्वर ने उनको उस समस्या से निजात दिला दी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचनों को फैलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं फैलाएंगे तो कौन फैलाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको जगत की ज्योति कहता है। हालेलुया। जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन का सुसमाचार पहुंचेगा, वहां उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। सो स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड as much as possible। हालेलुया। जितना अधिक, मेरी प्रसिद्धि के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। आमीन। मुझे पहले ही बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मुझे अपनी योग्यता और अपने 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 हैसियत से बहुत अधिक ऊपर पहले ही प्रभु ने रखा हुआ है, और दिन प्रतिदिन ऊपर ही लेकर जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इस वचन का प्रचार आपको परमेश्वर की महिमा के लिए फैलाना जरूरी है। हालेलुया। ये सुखदायक सुगंध के नाई हमको इस वचन को फैलाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत सारी बातों को पूछने वाला है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अब किसी भी मनुष्य को गिरने नहीं देता है। आमीन। और ये आप और मैं, हम सब जानते हैं। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, जब जब आप परमेश्वर के वचनों में बैठते हैं, परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना, धन्यवाद देते हैं, तब तब सारा स्वर्ग आपके साथ जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य है प्रभु की आराधना और उसके वचनों को फैलाने में। हालेलुया। सो अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति, सारा स्वर्ग आपको बैकअप करता रहे, तो लगातार प्रभु के वचनों में बने रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमको परमेश्वर ने टॉपिक दिया, स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, बिखरने के लिए अलग होना। हालेलुया। पहले हम बिखरते हैं, फिर हम अलग होते हैं, फिर कई बार हमारे हृदय टूटते हैं, फिर एक बार परमेश्वर उनको जोड़ता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर टूटे हुए हृदयों के समीप रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो प्रभु ने फाइनली हमको कल टॉपिक दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और फिर एक बार आज प्रभु ने उसी संदेश को लेकर मुझे आपके बीच में भेजा है, और कुछ बातों को आज हम फिर सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम फिर एक बार अपने अपने आप को परमेश्वर के वचन की ओर और लगाएंगे, ताकि परमेश्वर अपने वाणी के द्वारा हमसे बातचीत कर सके। हालेलुया। सो आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन लिया है, वो है भजन संहिता, उसका 55 अध्याय, और उसके 16, 17 और 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। 16, 17 और 18 वचन, साम्स चैप्टर 55 वर्सेस 16, 17 एंड 18 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, नहीं है तो जल्दी से निकाल लीजिए, बाइबल में निकालिए। पवित्र शास्त्र होगा, लैपटॉप होगा, आईपैड होगा, मोबाइल होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र के वचन खोलकर मेरे साथ पढ़ेंगे।
भजन संहिता 55 उसके 16 से 18 वचन। वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, इसके पहले के अगर आप वचन पढ़ेंगे तो 15 वचन कहता है, मृत्यु अचानक आकर दबाए और वे जीवित ही अधोलोक में उतर। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना होता रहे, परिस्थिति आपको दबाए, चिंताएं आपको घेर ले, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन परंतु उस समय, देखिए परंतु शब्द बट ऐसा अंग्रेजी में लिखा है, परंतु इसका अर्थ है परिस्थितियां कैसे भी रहे, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। हालेलुया। और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आज आप किसी ऐसी भयानक परिस्थिति या गोलियत नामक किसी ऐसी बड़ी चट्टान से भिड़ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उसके सामने खड़े हैं, तो उसको मत देखिए, उस गोलियत रूपी परिस्थिति को नहीं, परंतु वचन कहता है उस भयंकर परिस्थिति में, उस मृत्यु के ढकेले जाने की परिस्थिति में, उस अधलोक के, उस अंधकार की घोर तराई में उतारे जाने के समय में आप यहोवा को पुकारेंगे और यहोवा आपको बचा लेगा। हालेलुया। कोई मनुष्य आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि सब जन एक दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ना तो मनुष्यों पर भरोसा रखना, ना तो प्रधानों पर भरोसा रखना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। एक दिन उनका भी प्राण ले लिया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब आपकी परिस्थिति विकट हो तो आप क्या करेंगे? मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। आमीन। आगे का वचन कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। शब्द सुनेगा, इसका अर्थ है शब्दों को बोलना पड़ेगा, इसका अर्थ है अंगीकार करना पड़ेगा, मन के मन में प्रार्थना नहीं। अरे मैं अपने मम्मी डैडी के सामने कैसे प्रार्थना करूं, अरे मेरी पत्नी क्या बोलेगी, मेरे बच्चों के सामने मैं जोर जोर से आराधना करूंगा, वचन पढ़ूंगा तो मुझे पागल तो नहीं बोलेंगे, मेरे आस पड़ोस वाले अगर मेरी आराधना को सुनेंगे तो मुझे पागल करार तो नहीं दे देंगे। नो, परमेश्वर चाहता है, ये शैतान का बहलिए का जाल है, आपको आपके विचारों में आपको घुमा देता है शैतान। सचेत रहिए, जागते रहे। आमीन। परमेश्वर कहता है वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। अगर प्रभु को और कब प्रार्थना करनी है, कब धन्यवाद देना है? सांझ को, दोपहर को, सुबह, शाम, दिन, रात, सारे पहर में जब जब मैं उसको पुकारूंगा वह मेरे शब्द को सुनेगा। अर्थात मन के मन में नहीं आराधना करनी है, मन के मन में प्रार्थना नहीं करनी है, अपने मुखों को खोलकर शब्दों को आपको अंगीकार करना पड़ेगा, तब यहोवा आपके शब्द को सुन लेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप प्रभु के नाम से लजाएंगे, स्वर्ग के द्वार पर परमेश्वर भी अपने पिता के सामने आपको नहीं पहचानने पाएगा। हालेलुया। और ये उसने हमको पहले ही लिख कर दे दिया है, वहां जाने के बाद टाइम पर वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है प्रियो। उसने वचन में हमें यह बात पहले ही हमें चेतावनी दे दी है कि अगर तुम संसार के सामने मेरे नाम को लेने को लजाओगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें पहचानूंगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए शब्दों को पुकारिए, वचन में बने रहिए और उसका अंगीकार करते रहिए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे विरुद्ध जो लड़ाई मची थी उसमें से उसने मुझे कुछ कुशल के साथ बचा लिया है। मेरे विरुद्ध तो बहुत सारे लोगों को संग लेकर वो आए थे, बहुत सारे मेरे विरोध में खड़े होकर मेरे विरोध में बोल रहे थे, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उस परिस्थिति से मुझे बचा लिया है। कब बचाया है परमेश्वर ने? जब उसने मेरे शब्द को सुना है। हालेलुया। इसीलिए मुखों को खोलकर परमेश्वर की वाणी का अंगीकार करना आरंभ करे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी महिमा सदा काल की है। प्रभु जी, तेरे तुल्य और कोई नहीं है परमेश्वर पिता, जिसे हम ए हे अब्बा, हे पिता कहकर
पुकार सके। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और आने वाले समय को हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, तेरी वाणी के द्वारा, तेरे वचनों के द्वारा तू हमें फिर एक बार सामर्थ और बल से भर प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके और उसे समझ सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं, और इस समय में हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और उसकी वाणी को समझकर उस पर चलने के द्वारा औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। सो नाउ वी गॉट our सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक, जो हमारा शीर्षक है वो प्रभु ने हमें फाइनली दे दिया है, स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर। आमीन। इकट्ठा होने के लिए बिखरना। आमीन। और ये बड़ा वियर्ड शब्द है, ये बहुत अलग टाइप का शीर्षक है, थोड़ा सा अलग है, पर हम सीखेंगे इसमें कि प्रभु क्या बताना चाहता है। जितना मेरे पास है उतना मैं आपको दिन प्रतिदिन दे रहा हूँ, रोज मैं पाता हूँ और मैं आपको सौंप देता हूँ। हालेलुया। सो हमने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 4 से लेकर तो 14 वचनों का अध्ययन किया। आमीन। 4 से लेकर 14 वचनों का, अर्थात हमने 10-11 वचन हमने पढ़े हैं, और अंत में प्रभु ने मुझे कहा कि इस टॉपिक को, द टाइटल ऑफ द सरमन शुड बी स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर। आमीन। इकट्ठा होने के लिए बिखरना। आमीन। वन थिंग यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, एक बात आपको और मुझे दिन प्रतिदिन स्मरण रखनी है, दैट व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम वन मोड ऑफ लीडरशिप टू अनदर मोड ऑफ लीडरशिप, जब आप आपकी अगुवाई के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जब शिफ्ट होते हो, जब आपका परिवर्तन होना शुरू होता है, और व्हेन यू शिफ्ट इन द रोल you are playing in your life, from that role to another role। आज आप फॉर एग्जाम्पल जब आप पति पत्नी होते हैं और वहां से जब आप माता पिता बन जाते हैं, तो आपके जीवन का रोल से आप शिफ्ट होते हैं, एक और अधिक जिम्मेदारी की ओर आप बढ़ते हैं। और व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम योर वन स्टेज ऑफ लाइफ टू अनदर स्टेज ऑफ लाइफ, जब आप आपके जीवन के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हो या शिफ्ट हो जाते हो या परिवर्तित हो जाते हो, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट टू टेल यू, इट इज नॉट दैट इजी द वे यू एंड आई थिंक। हालेलुया। जितना आसान ये है ऐसा हम सोचकर जब उस रोल की ओर बढ़ते हैं, वो उतना आसान होता नहीं है। हालेलुया। हर बार याद रखिए, पति पत्नी होना एक अलग विषय है, पर माता पिता बनने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हालेलुया। बदलाव आ जाता है। जब आप एक क्लास 3 की पोजीशन पर काम करते हैं और वहां से जब आपका प्रमोशन हो जाता है, तो वो बदलाव इतना आसान नहीं होता है ना, बहुत कठिन होता है। बट be thankful to God in every circumstances and situations of your life, that still there is a grace for adaptation which God gives you every day in your life। Hallelujah। लेकिन जब आपके जीवन में बदलाव आता है, बातें बदलती है, when you shift from one role to another, when the things changes in your life, तो उस समय भी जब अब्राहम का काल था और आज के इस अंतिम युग में भी परमेश्वर का आप धन्यवाद दे, स्टिल द ग्रेस ऑफ गॉड वर्क्स इन योर लाइफ फॉर दैट न्यू एडेप्टेशन। हालेलुया। उस नई बातों को या उस अनुकूल बात को या उस मेल को या उस समतुल्यता, ऐसा हिंदी में डिक्शनरी में शब्द है एडेप्टेशन का, उस नई बात को ग्रहण करने के लिए लगने वाला जो अनुग्रह है, वो परमेश्वर आज भी आपको देता है। हालेलुया। देखिए, जब आपका प्रमोशन होता है तो नई चीजें होती है, नई जिम्मेदारी होती है, परंतु उस बात को स्वीकार करने के लिए लगने वाला और उस बात में ढलने के लिए, अपने आप को समात देने के लिए, अपने आप को उस बात को सौंपने के लिए लगने वाला अनुग्रह आज भी यहोवा मुझे और आपको देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे और उसके लिए परमेश्वर को के सामने हालेलुया और आमीन की बातों को कहे। हालेलुया। जब आप एक टीचर होते हैं
एक असिस्टेंट टीचर के बाद जब आपको कुछ समय के बाद प्रमोशन देकर आपको एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जाता है, तो आपकी केवल उन्नति नहीं होती है, पर उन्नति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हालेलुया। सो कई बार इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए लगने वाला जो अनुग्रह होता है वो केवल और केवल परमेश्वर ही प्रदान करता है। हालेलुया। उसको द ग्रेस ऑफ एडेप्टेशन बोलते हैं। नई जिम्मेदारी को ग्रहण करने के लिए लगने वाला या उसको अडॉप्ट करने के लिए लगने वाला जो जो अनुग्रह होता है वो परमेश्वर ही आपको देता है। हालेलुया। देखिए, हम सब मूसा के जीवन में अध्ययन कर चुके हैं। जब मैं इस ग्रेस ऑफ एडेप्टेशन, मुझे बाद में लगा कि मैं इसको इस शीर्षक बदल दूं क्या, ग्रेस ऑफ एडेप्टेशन। प्रभु ने कहा नहीं, होशियारी मत कर, जिस जो बताया गया है वो ही लिख। आमीन। इसीलिए वो शीर्षक आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, दैट स्कैटर्ड टू गैदर टुगेदर, है ना, स्कैटर टू गैदर टुगेदर। ये शीर्षक शायद आपको सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट दैट इज व्हाट गॉड गेव मी एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट विद द किंगडम ऑफ गॉड। मैं उसको बदलूंगा नहीं। आमीन। बट जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, इन 10 वचनों पर, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 4 से 14 वचनों का जब मैं मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे ग्रेस ऑफ एडॉप्टेशन, उस बात को, उस उन्नति की बात को या उस बदलाव के बात को कैसे स्वीकार करना है, उस स्वीकार करने की परिस्थिति में जिस अनुग्रह की जरूरत होती है वो अनुग्रह आज भी परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। आमीन। और जब मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में कैरेक्टर्स को खंगाल रहा था, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रभु ने मुझे दिखाए, लेकिन मूसा के विषय में मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखिए, मूसा के विषय के जीवन के विषय के बारे में हम सब जानते हैं। मूसा ने 120 वर्ष तक इस पृथ्वी पर वो जीवित रहा, और 120 वर्षों में उसने अपने जीवन में 3 पड़ाव देखे, है ना, 3 अलग अलग पड़ाव। हम पहला पड़ाव जानते हैं, उसके इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने से, पैदा होने से लेकर पहले 40 वर्षों तक वो ही वॉज इन द पैलेस ऑफ किंग। हालेलुया। वो राजभवन में जीवन को जिया। आमीन। राजा के जैसा, राजकुमार के जैसा लैविश जीवन उसने जिया। आमीन। लेकिन 40 वर्ष से 80 वर्ष के समय में वो एज अ शेपर्ड करके उसने अपने जीवन को बिताया। एक चरवाहे के जीवन को हम सब जानते हैं। एक मिस्त्री को उसने, एक इजिप्शियन को उसने कत्ल कर दिया, और फिर वहां से वो निकल गया, और फिर वो 40 वर्षों तक चरवाहे का काम कर रहा था। अब जो व्यक्ति 40 वर्ष तक राजभवन में, राजभोग में जिया है, जिसके ताली बजाने पर 50 सर्वेंट खड़े हो जाते होंगे, उसको जिस भी चीज की जरूरत है, जब वो उसकी आज्ञा देता होगा तो उस आज्ञा का पालन किया जाता होगा। इतने लैविश लाइफ को जीकर वो एकदम से वहां से निकलकर अगले 40 वर्षों तक चरवाहा बना रहा, और उसके बाद जब वो 80 वर्ष का हुआ तो वहां से परमेश्वर ने, गॉड आस्क्ड him to lead the people of Israel. हालेलुया। परमेश्वर ने उसके 80वें वर्ष से तो उसके 120 वर्षों तक उसको इजराइल का अगुवा करके, या इजराइल का अधिकारी करके, मिस्र की गुलामी से इजराइल को आजाद करने की जो जिम्मेदारी उसको सौंपी। अब आप सोचिए, फर्स्ट इनिंग in the palace, second innings as a shepherd, and third inning as the leader of Israel. 3 बार गियर चेंज हुए उसके, मूसा के जीवन के ना, 3 डिफरेंट टाइम्स, बट इट वॉज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड जो उसके ऊपर परमेश्वर ने उंडेली। और उससे बड़ी बात, द एडाप्टेशन ऑफ दैट ग्रेस विच मोजेस had gone through, that is more important. हालेलुया। आज परमेश्वर इस मूसा के उदाहरण के द्वारा मुझे और आपको सिखा रहा है कि 40 वर्ष जिसने राजभोग का जीवन जिया, उसके बाद अगले 40 वर्ष वो जब चरवाहा बनकर जीवन को व्यतीत कर रहा था, इट वॉज नथिंग बट द ग्रेस ऑफ अडेप्टेशन। जो अनुग्रह परमेश्वर ने उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में, उसके जीवन के रोल को शिफ्ट करने में जो अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह को मूसा ने स्वीकार किया। हालेलुया। आज जब परमेश्वर हमको एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर, एक रोल से दूसरी और रोल की ओर लेकर जाता है, तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दे, परंतु उस अनुग्रह को स्वीकार करें और उसके अनुग्रह में लगातार बने रहे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। शायद आप में से कुछ लोग जो इस समय इस वचन को सुन रहे और देख रहे हैं, वो शायद ये सोच रहे होंगे कि
ये जो आप बता रहे पास्टर, ये सब बराबर है ब्रदर, जो भी आप बता रहे हैं, लेकिन इसका शीर्षक के साथ क्या लेना देना है? स्कैटर्ड टुगेदर टुगेदर, इससे क्या लेना देना है? बिखरने, इकट्ठा होने के लिए बिखरना, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं। आई ऑल्सो नो, और मैंने भी प्रभु से यही बात पूछी, अभी तक प्रभु ने मुझे बताई नहीं है, लेकिन जो बताया है वो ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। शायद परमेश्वर आने वाले समय में इस अध्ययन में हमें बताए और हमें हमारे शीर्षक के साथ सटीक समानता में लेकर जाए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि ये बदलाव मूसा के जीवन के लिए इतना आसान नहीं रहा होगा। जब क्रांति आती है या जब बदलाव आता है तो हमेशा वो कठिनाई के साथ ही आता है। आमीन। बदलाव इतना आसानी से नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बॉडी फिटनेस करते हैं या जो लोग जिम में जाते हैं या जिम्नाशियम में जाते हैं, जब वो पहले दिन ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बहुत कठिन होता है ना। वो दुबले पतले से होते हैं या कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं जो वेट लॉस करने के लिए जाते हैं, तो ओवरनाइट वेट लॉस नहीं होता है ना। वो परमेश्वर अनुग्रह तो दे देता है, पर उस अनुग्रह को स्वीकार करके उसमें बने रहना पड़ता है। आपको डेडिकेशन के साथ, जील के साथ, एक माइंड सेट को करने के द्वारा आपको रोज शायद आपको जिम्नाशियम के ग्लासेस में, आईने में यह ना दिखता हो कि आप में कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन जब आप बने रहेंगे, कठिन रहेगा। आप जिससे भी कोचिंग लेंगे वो आपको बहुत सारी बातों को करने बोलेगा, आपका डाइट चेंज हो जाएगा, आपकी मनपसंद चीजें आप नहीं खा पाएंगे, ऐसे बहुत सारे बदलाव होंगे। बट देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेस ऑफ एडाप्टेशन। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैं जब इस पर मनन कर रहा था तो मेरे सोच के अनुसार मूसा के लिए बहुत कठिन रहा होगा, जिसने कभी पहले 40 वर्ष में, अपने जीवन के 40 वर्ष में एक लकड़ी भी यहां से उठाकर वहां नहीं रखी हो। उस लकड़ी को उठाने के लिए भी उसके पास 50 नौकर या सर्वेंट्स हो या गुलाम हो, उसको एकदम से हाथ में लाठी लेकर भेड़ों की चरवाही करने की जिम्मेदारी सौंप दी होगी, जिसने कभी वो देखा भी नहीं होगा, शायद सुना भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो राजमहल में, राजभवन में राजभोग करने वाला व्यक्ति था। उसको क्या जरूरत थी इन सब चीजों में जाने के लिए? उसका पिता था, उसकी माता, उसके बहुत सारे लोग थे, उसके कई नौकर चाकर होंगे, लेकिन एकदम से जो शिफ्ट उसके जीवन में आया, उसको अडॉप्ट करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। मूसा के लिए आसान नहीं रहा होगा। बट आई बिलीव दैट देयर वाज अ ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन मोसेस लाइफ टू अडॉप्ट दोस चेंजेस ऑफ हिज लाइफ। हालेलुया। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के जीवन पर बना रहा होगा, ताकि वो इस बदलाव की बातों को सीख सके और उसको ग्रहण कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर का वो अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर भी बना हुआ है प्रियो, लेकिन हमको उसको स्वीकार करना और उसमें बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। Definitely there was a grace for adaptation, and the same grace is available for us, for you and me today. Hallelujah. उस समय जो मूसा के ऊपर ग्रेस ऑफ एडाप्टेशन बना रहा, वो ग्रेस आज मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने उंडेल के रखी है। आमीन। और उसका वचन हम सब जानते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। सफिशिएंट का अर्थ होता है मोर देन इनफ। हालेलुया। मुझे इससे अधिक की जरूरत नहीं है। तो आज परमेश्वर का वह अनुग्रह, वह ग्रेस मेरे और आपके जीवन में भी बनी हुई है। आमीन। और यहाँ इस अध्ययन में प्रेरितों के काम, उसके पहले अध्याय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन प्रेरितों पर, किन प्रेरितों पर, जिनके नाम हमने 14 वचन में पढ़े थे ना। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14 में हमने पढ़े थे। मैं फिर एक बार आपके लिए लास्ट वचन पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन कहता है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यानी ये जितने भी लोगों के यहां पर जो नाम आए हैं, इन सबों के ऊपर परमेश्वर का
पवित्र आत्मा उस समय उंडेला गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, ये वो लोग थे जो लगातार यीशु के साथ बने हुए थे। हालेलुया। उसकी सेवकाई में उन 3 वर्षों 3.5 वर्षों के काल में ये सब लोग वे लोग थे जो यीशु के साथ लगातार उसकी सेवकाई में बने रहे। ये सब लोग इस समय एक बड़े विकट समय से होकर गुजर रहे थे, ऐसा वचन में लिखा है। अब वो समय कैसा था, इस विषय पर मैं आपसे कल बातचीत करूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक किधर और जा रहा है, हमारा अध्ययन कहीं और जा रहा है। अभी परमेश्वर हमको शिफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ, आमीन। इसीलिए शायद ग्रेस ऑफ अडेप्टेशन के बारे में हम सीख रहे हैं, आमीन। सो इस समय हम आज इस अध्ययन को समाप्त करेंगे और हम कल एक बार फिर मिलेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु के लिए कि प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे, आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जिन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, वी आर थैंकफुल टू यू फॉर योर ग्रेस ओ लॉर्ड, एंड योर वर्ड सेज दैट योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। तेरा वचन आज हमें फिर एक बार सामर्थ्य से भर रहा है और सिखा रहा है प्रभु कि तेरा अनुग्रह ही हमारे जीवन के लिए काफी है राजा। प्रभु, जिन बातों से जिन परिस्थितियों से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं राजा, उसमें तेरा अनुग्रह ही है जो हमें आज तक संभाले और आगे भी संभालेगा राजा। प्रभु, उस अनुग्रह का सटीक इस्तेमाल करने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमें तैयार कर। फिर एक बार हम सब अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें और प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में इस बात को स्मरण रखे। हालेलुया। भय और डर की आत्मा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्मरण रखिएगा, आमीन। अगली बारी को हम फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम मिलेंगे, तब तक सुरक्षित बने रहिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।